इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने एक बार फिर उठाया अरौला कप्तानगंज मार्ग का मुद्दा। शनिवार को डॉक्टर संग्राम यादव समडी में महिला महाविद्यालय की छात्राओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं ने विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को बताया कि स्कूल में 400 से ज्यादा छात्रा हैं जो दूर दराज से आती हैं। ज्यादातर छात्राएं साइकिल व स्कूटी से आती हैं। अरौला कप्तानगंज मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। कई बार छात्राओं को कीचड़ में गिरने पर वापस भी होना पड़ा, तो कई बार गड्ढों में गिरने से उन्हें चोटिल भी होना पड़ा। वहीं छात्राओं ने एक मांग पत्र डॉक्टर संग्राम यादव को दिया, जिसमें उच्च डिग्री में विषयों की मान्यता, अरौला कप्तानगंज मार्ग, रोडवेज बस की सुविधा सहित कई सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई थी। स्कूल के प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र प्रकाश ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के बजट से सभी क्लासरूम में जल्द एसी लग जाएंगी। 5 वाटर आरओ लगे हैं, डिजिटल क्लास व डिजिटल लाइब्रेरी बने हैं। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि संस्था को सरकार सुविधाएं दे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सके। यह महिला महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का इकलौता महाविद्यालय है। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ दूरी पर लेदौरा गांव में स्थित पराग डेयरी का भी निरीक्षण किया और कहा कि वर्षों से उपेक्षित पड़े इस डेयरी फार्म का मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्तमान समय में इसका उपलब्धता सिर्फ 120 लीटर की रह गई है, जहाँ एक समय में इसकी उपलब्धता 8000 लीटर की थी। वर्तमान समय में किसानों और कर्मचारियों की लगभग 50 लाख की देनदारी पड़ी हुई है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। बताएं, आज राजकीय महाविद्यालय का आपने निरीक्षण किया है और छात्राओं ने भी कुछ मांग पत्र आपको दिया है, क्या है और किस तरह से आप उसको देखते हैं? देखिए, हमने निरीक्षण नहीं किया है जी। हम आए थे लोगों से मिलने। जी जी। हम आए दिन इधर से जाते थे, तो हमने आज आकर के जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं जी, जो हमारी बेटियां गांव घर के हैं, उनसे मिल करके हम जानना चाह रहे थे कि क्या महाविद्यालय जिस उद्देश्य से स्थापना हुई थी उस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहा है कि नहीं जी। तो हमें यहाँ अवगत कराया गया, सभी प्रोफेसर लोगों ने अवगत कराया कि यहाँ की बेटियाँ जो है JRF की परीक्षा पास कर रही हैं जी। वो कई बेटियों ने परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटियों में रिसर्च करने जा रही हैं। तो विद्यालय अपने उद्देश्य में सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के यहाँ के पूरे का पूरा कैंपस के लोगों की इच्छा है कि और बेहतर बने। वो और बेहतर कैसे हो सके, उसी दिशा में हम यहाँ के श्रद्धेय गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करने आए थे, क्योंकि उनको अनुभव है कि बेहतर कैसे किया है। तो हम उनकी बातों को सुने हैं और हम जब वापस जाएंगे 11 तारीख से मानसून सत्र है, हम सरकार को वो डिमांड सरकार के सामने रख करके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते अनुरोध करेंगे कि सरकार इन बिंदुओं को ध्यान दे करके महाविद्यालय को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करे। जैसे छात्राओं ने ये समस्या उठाई कि अरौला कप्तानगंज मार्ग में वो अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, कीचड़ उनके ऊपर उछलता है, तो वो आ नहीं पाती हैं यहाँ तक। देखिए, आपने कई मोर्चों पे और लगातार कई वर्षों से आप कप्तानगंज अरौला मार्ग को जीर्णोद्धार शुद्धिकरण के लेके आपने अपने अखबार के माध्यम से पहल भी की थी जी। हम सब ने भी पहल किया था, सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पदयात्रा भी किया था। और जितने नियम होते हैं, सुसंगत नियम, चाहे वो 301 के विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से, या हम सब ने मिल करके तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी से भी, प्रमुख सचिव से मिलके, मुख्यमंत्री जी से, स्पीकर साहब के माध्यम से अनुरोध किए थे कि ये मार्ग पे राजकीय महाविद्यालय स्थापित है। बेटियों के आने में दिक्कत होती है। दुर्घटना का भी हमने जिक्र किया था, आपने सबने देखा, चूँकि आजकल डिजिटल है तो आप सब भली भांति जानते हैं। अभी बहुत सी बयानबाजी हुई, कोई कह रहा हम बनवा रहे हैं, कोई कह रहा हम बनवा रहे हैं, लेकिन
ये कोई पर्सनल क्रेडिट का सवाल नहीं है। जी सड़कें अच्छी हों, महाविद्यालय अच्छे हों, इसमें हर विचारधारा के लोग पढ़ते हैं। ये सबकी है, राष्ट्र की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है। राज्य और राष्ट्र की संपत्ति जितना ही अच्छा होगी उतना ही जनता का कल्याण होगा। हम तो चाहते थे कि बरसात से पहले बन जाए, उसको लेके मिले भी थे, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके जी इस मार्ग का बनना जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी फिर एक बार हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके बजट आवंटित करिए, काम का शुरुआत हो जाए, जनता को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेटियों का नामांकन यहाँ बढ़े, लोग आगे बढ़ चढ़ के अपना भविष्य बना सकें। हमारा बार बार यही अनुरोध रहेगा जब तक ये सड़क बन ना जाए। और जहाँ तक आप हमारे काम को देखें हैं तो आप देखे होंगे कि हमने मदिया पार से लेके फुलवरिया तक, अंबारी तक कभी जनता को सड़कों पे आने की आवश्यकता जी नहीं पड़ी। हमेशा हमारे क्षेत्र की सड़कें अच्छी रहीं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण होगा।